ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस अनिल चौहान ने एक बड़ा खुलासा किया है। रांची में सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा कि जानबूझकर ऑपरेशन सिंदूर को रात में किया गया। ऑपरेशन सिंदूर का पहला हमला रात 1 बजे हुआ, जिससे नागरिकता और नागरिकों को कोई भी कैजुअलिटी ना हो या फिर कम हो। साथ ही अनिल चौहान ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान नेवी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रांची के राजभवन में ऑपरेशन सिंदूर पर संवाद के दौरान सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि फौज एकमात्र जगह है जहां पर कोई भाई भतीजावाद नहीं होता है। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थे। लेकिन अब जो हम कर रहे थे, रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने 1 बजे? वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज जो है अवॉइड करना चाहते थे। सबसे बेहतर समय होता है 5:30-6 बजे का टाइम, जबकि उजाला होना शुरू हो जाता है। बट वो टाइम जो है पहली अजान या पहली नमाज का भी होता है। तो उस टाइम उसी भावलपुर में, मुरीदके में इस तरह का चहल पहल शुरू हो गई होती, तो काफ़ी सारे सिविलियंस मारे जाते। हो सकता है वो टेररिज्म के साथ उनका कनेक्शन हो ना हो, तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड करना चाहते थे कम्प्लीटली। इसीलिए जो समय जो है हमने 1 से 1:30 बजे का चुना। आपको ऐसा लगेगा, जो हमने नॉर्मली पढ़ा है कि आर्मी ने 7 टारगेट्स को एंगेज किया और एयरफोर्स ने 2 टारगेट्स को एंगेज किया। मेरे ख्याल से शायद काफ़ी कम लोग को पता है कि नेवी भी इन्वॉल्व थी इसमें। नेवी जो है उनके पास भी ऐसी क्षमताएं थी कि वो लंबी दूरी तक लॉयटर एमिनेशन से प्रहार कर सके, और S-400 और S-120 उनके पास ऐसे 2 हथियार थे उन्होंने जो लिए हुए थे, जिसका पता हम लोग को पता था आईडीएस ने। तो फिर ये मैंने नेवी और एयरफोर्स को ऑफर किए, तो उन्होंने नेवी के मार्कोस, नेवी के जवान जो कमांडो हैं वो JNK और पंजाब में डिप्लॉय हुए, तो ये चीज़ भी इस्तेमाल की गई। तो इसके जो नेवी ने जो अरेबियन सी में जो किया, उसके अलावा तो नेवी की भी हथियार और जवान इस्तेमाल किए गए, और उन्होंने भी एटलीस्ट आर्मी के टारगेट्स में बड़े सटीक तरीके से अपना वेपन्स का इस्तेमाल किया और एग्जाम्पल दिया। मैंने जब आर्मी में ज्वाइन किया आज से 44 इयर्स बैक, या उससे भी ज़्यादा, अगर हम अपना प्रशिक्षण का समय भी उसमें जोड़ दें, 4 साल जो है 48-49 इयर्स बैक, तब हमारे परिवार से कोई फौज में नहीं था। आज भी नहीं है, क्योंकि मेरी एक ही पुत्री है, तो उनकी भी शादी हो गई, वो नॉन फौजी से है, तो ना पहले था ना कोई बाद में। लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं मेहनत करके। मैं ये बताना चाहता हूँ कि फौज एक ऐसी जगह है जहाँ नेपोटिज्म नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं। अगर आप काम करेंगे तो उसकी रिकॉग्निशन है।